जेईई मेन सेशन 1 का रिजल्ट आ चुका है और आप सबके दिमाग में एक ही सवाल है, भैया मेरे परसेंटाइल पे कौन सा कॉलेज मिलेगा। देखो रिजल्ट आते ही बच्चे बहुत ज्यादा परेशान हो गए थे कि भैया मेरा इतना परसेंटाइल आ रहा है, कौन सा कॉलेज मिलेगा। बहुत ज्यादा ही व्हाट्सएप पे मेरे मैसेज आ रहे थे, बहुत ज्यादा ही कमेंट्स आ रहे थे पिछले वीडियो पे, क्योंकि अभी आप सभी स्टूडेंट के पास में एक्चुअल परसेंटाइल आपके पास मिल गया है, जिसके बेसिस पे आप अभी आइडिया लगा रहे हो कि कौन सा कॉलेज में आप पार्टिसिपेट कर सकते हो। सबसे पहली बात की देखो, अभी जो सेशन 1 का रिजल्ट आया उसमें आपको मिली है जस्ट परसेंटाइल, जो भी परसेंटाइल आपके स्कोर कार्ड पे शो कर रहा है। उसके बाद अभी सेशन 2 बचा हुआ है जो कि अप्रैल मंथ में होगा। सेशन 2 होने के बाद जो आपका बेस्ट परसेंटाइल होगा, जिसमें ज्यादा होगा, उस परसेंटाइल को कंसीडर किया जाएगा और आपका AIR रैंक जनरेट वहां से होगा। ठीक है, AIR रैंक के बेसिस पे आपको जो भी इंडिया के अंदर जो भी काउंसलिंग होती है वो काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हो। हाँ, भले ही आपको जो कैटेगरी है उसके अकॉर्डिंग कट ऑफ अलग जाती है। अगर होम स्टेट से हो तो कट ऑफ अलग रहती है, अगर आप अदर स्टेट से हो तो कट ऑफ अलग रहती है। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि आपके जो परसेंटाइल है उसके बेसिस पे अगर आपको अभी थोड़ा बहुत आइडिया लगाना है, एग्जैक्ट तो नहीं लग पाएगा लेकिन अप्रॉक्स आप लगा सकते हो कि कितनी आपकी रैंक बन सकती है। तो रैंक कैलकुलेट करने का जो फॉर्मूला है n इंटू 100 माइनस आपकी जो परसेंटाइल आई है डिवाइड बाई 100। यहाँ पे n जो है नंबर ऑफ स्टूडेंट जो कि पार्टिसिपेट किए थे अभी जेईई एग्जाम्स के अंदर, तो अप्रॉक्स इस बार 14,50,000 के आसपास एग्जाम दिया है। तो n की वैल्यू हो जाएगी आपकी 14,50,000 प्लस परसेंटाइल जो आपकी आई है, अगर कैलकुलेट करोगे तो आपका अप्रॉक्स परसेंटाइल निकल के आ जाएगा। अगर मैं यहाँ पे एक एग्जांपल लेके चलूँ, 95 परसेंटाइल आपको यहाँ पे किसी बच्चे का आ रहा है, अगर उसका रैंक कैलकुलेट करना है अप्रॉक्स रैंक, तो यहाँ पे आप पुट करोगे n की वैल्यू और अपना 100 माइनस 95 करोगे, डिवाइड बाई 100 करोगे, तो अप्रॉक्स 72,500 के आसपास रैंक निकल के आता है, जो कि एग्जैक्ट नहीं है। उसको आप थोड़ा बहुत आगे पीछे मान सकते हो कि 70,000 से लेकर के 75,000 के आसपास आपका रैंक आ सकता है। तो उसके अकॉर्डिंग फिर आप अप्रैल अटेम्प्ट को दे सकते हो। तो अभी हम इस वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले मैं बता देता हूँ कि देखो, अगर आपका परसेंटाइल 50% आ रही है, 60 आ रही है, 70 परसेंटाइल आ रही है या फिर 95 प्लस आ रही है, तो इस वीडियो के अंदर मैं 95 से लेकर के 99 प्लस वाले बच्चों को मैं कंप्लीट गाइड करने वाला हूँ। अगर 95 से बिलो आ रही है तो 90 तक भी आप सेफ जोन में हो। कुछ स्टेट लेवल की काउंसलिंग होती है, कुछ और भी सेंट्रल काउंसलिंग होती है जिसमें पार्टिसिपेट करोगे तो आपको कॉलेजेस मिल सकता है। उसके लिए क्या करना है, चैनल को करना है सब्सक्राइब, बेल नोटिफिकेशन को जरूर ऑन कर लेना कि कोई भी वीडियो डालूं तो सबसे पहले आपके पास पहुंचे। और आपका कोई भी क्वेरी हो तो आप ट्राई करना कि व्हाट्सएप पे मैसेज डाल दो, ठीक है। 1 से 2 दिन लगेगा, आपको रिप्लाई मिल जाएगा। कमेंट अगर करते हो तो रिप्लाई भी आपको मैं ट्राई करूंगा रिप्लाई करने का। तो आपकी 90 परसेंटाइल आ रही है, 80 आ रही है, 70 आ रही है, 60 आ रही है, बिलो 50 परसेंटाइल आ रही है, आपको घबराने की जरूरत नहीं है। ये जस्ट एक परसेंटाइल है। अगर आप अप्रैल अटेम्प्ट अच्छा कर लेते हो तो वो आपका जो रिजल्ट आएगा वो परसेंटाइल उस टाइम पे काउंट किया जाएगा। तो चलिए हम बात कर लेते हैं 95 प्लस वाले बच्चों के लिए। देखो, मैं यहाँ पे स्पेशली CSC की बात करूंगा। जो भी अदर ब्रांच होगा वो अगर ज्यादा रैंक भी आ रही फिर भी आपको मिल जाएगा। तो CSC की कट ऑफ देख लोगे तो आपको एक आइडिया मिल जाएगा लास्ट ईयर का। अगर स्क्रीन पर जो आपको दिख रहा है लेफ्ट साइड में देखो, ऊपर में परसेंटाइल है 99 एंड एबव आ रही है, तो आपको जो अप्रॉक्स रैंक आएगा वो आएगा 15,000 के आसपास। तो 15,000 पे कौन कौन से NITs बंद हो जाते हैं वो आप देख सकते हो। यहाँ पे देखो, जो भी टीयर 1 के जो NITs है उसकी कटअप काफ़ी हाई रही है, तो उसमें तो चांसेस आपका नहीं है। टीयर 2 की बात करोगे तो उसमें भी लास्ट के 1-2 में मिल सकता है, जिसमें 15,000 से ऊपर रैंक रही है, ठीक है। टीयर 2 के अंदर जैसे कुछ NIT पटना अदर स्टेट से हो तो आप इसमें ट्राई कर सकते हो, ये आपको मिल सकता है। वही टीयर 3 के जितने भी NIT जिसका कटअप 15,000 से प्लस रहा है तो वहाँ पर आप ट्राई कर सकते हो, ठीक है। अगर वही मैं बात करूं नेक्स्ट होम स्टेट वाले बच्चों के लिए, तो देखो होम स्टेट के अंदर CSC ब्रांच के लिए थोड़ा सा कट ऑफ कम हो जाता है, इन द सेंस की कट ऑफ थोड़ा ज्यादा भी होगा तो आपको CSC ब्रांच मिल जाएगा अगर होम स्टेट में आप कॉलेज देख रहे हो तो। टीयर 1 के अंदर मैं बात करूं तो जो आपको ऊपर में दिख रहा होगा T1 के अंदर, तो इसमें से आपको कोई सा भी नहीं मिलने वाला इस रैंक के बेसिस पे, ठीक है। टीयर 2 की बात करूं तो जितने भी टीयर 2 के क्लोजिंग रैंक जो दिख रहा होगा 15,000 से अगर ज़्यादा पे हो रहा होगा, अप्रॉक्स आप देख सकते हो NIT जलंधर वगैरह आपको मिल सकता है। कुछ अगर लोअर ब्रांच में जाओगे तो NIT भोपाल वगैरह मिल सकता है। CSC ब्रांच का आप उम्मीद मत रखना यहाँ से। वही टीयर 3 के जितने भी कॉलेजेस है वहाँ पे आपको इजिली मिल सकता है। अगर मैं बात करूँ ट्रिपल IITs की टीयर 1, टीयर 2, टीयर 3, ठीक है, तो इसके अंदर भी अप्रॉक्स 15,300 रैंक के आसपास आ रहा है अगर आप कैलकुलेट करोगे 99 परसेंटाइल के अकॉर्डिंग। तो इसके अंदर आप देखोगे कट ऑफ जो रही है ट्रिपल IIT इलाहाबाद, ठीक है, ट्रिपल IIT ग्वालियर, ट्रिपल IIT लखनऊ, ये सब में तो आपको नहीं मिलना है। ट्रिपल IIT जबलपुर में आप थोड़ा बहुत चांस मान सकते हो कि CSC ब्रांच मिल जाए, बाकी अदर ब्रांच आपको मिल सकता है। लास्ट ब्रांच जो मिली थी ट्रिपल IIT इलाहाबाद के अंदर 8,000 के आसपास मिली थी, ट्रिपल IIT लखनऊ के अंदर 11,000 के आसपास मिली थी CSC का।
तो CSC लेना थोड़ा टफ हो जाएगा यहाँ पे। वही टीयर 2 की बात करूँ ट्रिपल IITs के अंदर, तो वहाँ पे जितने भी ट्रिपल IITs या टीयर 2 के अंदर आते हैं वो सारा आपको मिल सकता है, जिसकी रैंक 15,000 से प्लस में आ रही है। वही टीयर 3 की बात करूँ तो जो भी टीयर 3 के हैं वो भी आपको इजीली मिल जाएगा CSC ब्रांच ट्रिपल IITs के अंदर। अब हम बात करते हैं 98 परसेंटाइल से लेकर के 99 परसेंटाइल वाले बच्चों के लिए। तो अगर आप अपना रैंक कैलकुलेट करोगे तो अप्रॉक्स 15,000 से लेकर के अप्रॉक्स 30,000 तक आपका रैंक रहने वाला है। इसमें अगर NITs की बात करोगे तो CSC रैंक आपको टीयर 1 के अंदर किसी में नहीं मिलेगा जो आपका रैंक आ रहा है। लास्ट ब्रांच मैंने बताया इसके पहले कि ट्रिपल IIT इलाहाबाद का 8,000 पे बंद हो गया था, ट्रिपल IIT लखनऊ का आपको 11,000 पे बंद हो गया था, ठीक है। टीयर 2 के अंदर देखोगे तो IIEST शिवपुर मिल सकता है, जिसकी 15,000 प्लस कटअप गई हुई है, ठीक है। वही टीयर 3 के अंदर कुछ कॉलेजेस हैं जो आपको मिल सकता है, कुछ NITs है जैसे NIT मेघालय हो गया, NIT श्रीनगर हो गया, NIT अगरतला हो गया, NIT उत्तराखंड हो गया, NIT मणिपुर हो गया। तो ये सबके कट ऑफ आपको 15,000 से लेकर के 30,000 के बीच में लाई कर रहा है। तो ये ब्रांच आप ले सकते हो अगर अदर स्टेट से हो। अगर होम स्टेट की बात करूँ सेम 98 to 99 परसेंटाइल पे, तो अगर होम स्टेट थोड़ा बहुत कट ऑफ कम हो जाता है होम स्टेट वालों के लिए, तो रैंक थोड़ा ज़्यादा भी होगा तो आपको मिल जाएगा। अगर जैसे आप पंजाब से हो तो NIT जलंधर आपको मिल जाएगा 16,000 पे CSC ब्रांच, और NIT सिलचर हो गया 23,000 पे मिल रहा था लास्ट ईयर। NIT पटना हो गया, अगर बिहार से बिलोंग करते हो 17,000 पर भी आपको CSC ब्रांच मिल सकता है, ठीक है। NIT हमीरपुर हो गया 28,000 लास्ट ईयर की कटअप रही है। वही अगर टीयर 3 कॉलेज की बात करूँ तो उत्तराखंड, आंध्र प्रदेश और अदर जितनी भी टीयर 3 के कॉलेजेस है वो सब आप अगर होम स्टेट लगाते हो तो वो आपको मिल सकता है। अब हम बात कर लेते हैं ट्रिपल IITs की, कि आपका 98 परसेंटाइल से 99 परसेंटाइल के बीच में कौन कौन से ट्रिपल IITs आपको मिल सकते हैं। टीयर 1 के अंदर बात करूँ तो ट्रिपल IIT कंचीपुरम में आपको 19,000 के आसपास कटअप गया था, तो उसको आप ट्राई कर सकते हो। उसके बाद ट्रिपल IIT पुणे हो गया, ट्रिपल IIT सूरत हो गया, ट्रिपल IIT सोनीपत हो गया। तो ये सब है जहाँ पे आपको 30,000 तक इजीली मिल जाएगा CSC रैंक। अगर टीयर 2 की बात करो ट्रिपल IIT कोटा हो गया, ट्रिपल IIT भोपाल हो गया, ट्रिपल IIT धनबाद हो गया, तो ये सब में भी आपको CSC ब्रांच देखने को मिल जाएगा। देखो मैं फिर से बताता हूँ, CSC ब्रांच की कट ऑफ हाई रहती है। वही आप अदर ब्रांच में जाओगे, सिर्फ NIT के अंदर एंट्री मारना है तो आपका और भी लोअर रैंक होगा। तो उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मैं कंप्लीट कटअप का एक लिस्ट आपको शेयर कर दूंगा, या फिर नेक्स्ट उस पर वीडियो लेके आ जाऊंगा स्टेट वाइज, या फिर टॉप 5 करके ऐसे बना दूंगा। हर कॉलेज का, हर ब्रांच का जो भी कटअप जाता है लास्ट ईयर का क्या रहा है, तो आप क्या उससे उम्मीद लगा सकते हो कि आपका होगा नहीं होगा। तो उसके लिए इस वीडियो को लाइक कर दो। अब हम बात कर लेते हैं 95 परसेंटाइल से लेकर के 98 परसेंटाइल वाले बच्चों के लिए। देखो आपका जो रैंक अगर कैलकुलेट करोगे तो अप्रॉक्स आपका आएगा 30,000 से लेकर के 77,000 के आसपास। उसमें टीयर 1 के तो कोई कॉलेज नहीं मिलने जाना आपको CSC ब्रांच, टीयर 2 में भी कोई नहीं मिलने वाला है। टीयर 3 की बात करोगे तो NIT मिजोरम वगैरह हो गया, NIT मणिपुर हो गया, NIT नागालैंड हो गया। ये सबका जो कटअप रहा है 35-40,000 के आसपास रहा है, तो यहाँ पे आप ट्राई कर सकते हो। वही अगर लास्ट ब्रांच की बात करूँ तो NIT इलाहाबाद के अंदर 38,442 पे मिला था, NIT वारंगल के अंदर 37,985 पे मिल गया था। तो इसके अकॉर्डिंग आप आइडिया लगा सकते हो। ये अदर स्टेट का, अगर मैं सेम होम स्टेट की बात कर लूँ, अब स्क्रीन पर दिख रहा होगा 95 से 98 परसेंटाइल के बीच में, मतलब 30,000 से लेकर के 77,000 रैंक अगर आ रहा है तो आपको देखो टीयर 1 टीयर 2 तो नहीं मिलना है, ठीक है। टीयर 3 के अंदर कुछ कॉलेजेस है जैसे NIT पुडुचेरी हो गया, NIT मेघालय हो गया, और भी कुछ NITs है श्रीनगर वगैरह में भी आप ट्राई कर सकते हो। वही अगर मैं बात करूँ ट्रिपल IITs की, अगर 95 परसेंटाइल से 98 के बीच में अगर आ रहे हो तो इसके अंदर टीयर 1 में कोई सा भी नहीं मिलना जाना है। टीयर 2 के अंदर ट्रिपल IIT रायचूर आपको 36,000 कटअप गई थी लास्ट ईयर की, ठीक है। टीयर 3 के अंदर भी आपको कई सारे जो आप स्क्रीन पर दिख रहा होगा। अब हम बात कर लेते हैं लास्ट कैटेगरी। अगर आपका 95 से भी बिलो आ रहा है, 93 से 95 के बीच में आ रहा है, मीन्स आपका 77,000 प्लस अगर रैंक आ रही है, ठीक है, तो देखो NIT के अंदर टीयर 1 टीयर 2 तो नहीं मिलना है। टीयर 3 में आप ट्राई कर सकते हो, लाइक NIT अरुणाचल हो गया, NIT मणिपुर हो गया, सिक्किम मिजोरम हो गया, NIT श्रीनगर हो गया। NIT श्रीनगर का जो क्लोजिंग रैंक गया था 1.19 लाख गया था, ठीक है। तो इसमें आपको मिल सकता है, अगर होम स्टेट से हो तो थोड़ा और उसका बेनिफिट्स मिल जाएगा। तो यही रहा 95% से लेकर के 99% तक अगर आपकी परसेंटाइल अभी आ रही है तो ये थोड़ा बहुत उम्मीद लगा सकते हो। लेकिन आपके पास अभी भी मौका है कि आप अप्रैल वाला अटेम्प्ट में अच्छा करके उसके बेसिस पे आप और भी बेटर कॉलेज ले सकते हो। अगर आपका कट ऑफ क्लियर हो रहा है तो जरूर आप JEE एडवांस का जरूर पेपर देना। JEE एडवांस पेपर देते ही बहुत सारे कॉलेजेस का ऑप्शन खुल जाता है। उसके लिए मैं नेक्स्ट वीडियो ला दूंगा कि JEE एडवांस के बेसिस पे अगर आपका बहुत कम भी मार्क्स आ रहा है, बहुत ज़्यादा रैंक अगर आ जा रहा है, तो आपको कौन कौन से कॉलेज में आप जा सकते हो JEE एडवांस के बेसिस पे। JEE मेंस के बेसिस पे 95 से 90 तक जो भी कॉलेजेस हैं, ठीक है, उसके लिए कौन कौन से काउंसलिंग में जा सकते हो, उसका नेक्स्ट वीडियो मैं डाल दूंगा।
उसके बाद 90 से बिलो है तो आपको क्या क्या ऑप्शंस रखने चाहिए उस पर ऑलरेडी मैं एक वीडियो बना दिया हूँ, जो कि आई बटन में यहाँ पे मिल जाएगा, उसको जाके देख सकते हो। बाकी चैनल को सब्सक्राइब करके रखना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच गाइज वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए।